आपने नौकरी पाने के लिए क्या क्या कष्ट किए थे, आप बताओगे? हमने नौकरी पाने के लिए जगह जगह की ठोकरा खाई, जी। तमाम ठोकरा खाई। फिर जाके उस समय ऐसा था कि आओ नौकरी करो, वहाँ नौकरी खाली है, वहाँ नौकरी खाली है। उस समय बहुत आदमी की ज़रूरत थी, जी। काम जी। करने की कमी वो ज़्यादा था। हम्म। हमने ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही जल निगम में किसी ने बताया हमको कि क्या कहते हैं यहाँ पोस्ट खाली है, जी। मस्टॉल में रखते हैं। जी। मस्टॉल में रखा तो हमें उस समय 10 रुपये रोज मात्र वेतन एक दिन का दिया जाता था। 10 आपको 10 रुपये मात्र वेतन दिया जाता था उस तब? समय सन 89 की बात बता रहे हैं। सन 89 में 10 रुपये वेतन पे आपने काम किया? 300 रुपये महीना। उसमें भी ये कहा जाता था कि 3 महीने तक लगातार ड्यूटी देनी है, 90 दिन का वो रहता था ताकि ब्रेक ना हो। तो हमने संघर्ष किया 90 दिन तक लगातार। फिर उसके बाद कहा 365 दिन करोगे। ऐसे ही करते करते 14 साल मस्टॉल में कार्य किया, इधर से उधर, कहीं जंगलों में, कहीं शीतलाहाट, गधेरों में, और ऊपर स्रोतों को कीड़ा पानी छिड़ा देता था। वहाँ हम सीमेंट लेके जाने वाले हुए, दिन भर वहाँ भूखा रहने वाले हुए, वहाँ काम करके पानी की स्रोत को बटा के लाने वाले हुए। जगह जगह पाइपलाइन टूट जाने वाली, गधेरों में पत्थरों से पाइपलाइन को सीधा करने वाले हुए, फिर ट्यूब से बांधने वाले हुए, तार से बांधने वाले हुए, ऐसे पानी चलाया करते थे। तमाम कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब तो काफ़ी वो हो गया है, अब वेल्डिंग ये मशीनें आ गई हैं, अब ठीक ही हो रहा कार्य। पहले के जैसे संघर्ष जो आदमी करेगा तो उसको फ़ायदा ही मिला, मतलब ऊपर वाले ने हमको ठीक ठाक ही कर दिया। पहले तो हमने 14 साल मस्टॉल में गुजारे, 1275 में मस्टॉल में हमने 14 साल किया। उसके बाद कोर्ट केस किया, हाई कोर्ट इलाहाबाद से फिर हमारी रीट यहाँ आई, उत्तराखंड बना तो यहाँ आ गई। यहाँ जाके हमारे 3 दिन में हमारा रीट दायर हुई, तो 3 दिन में हमको पेश केस प्लस डीए में रख दिया कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद हमें 3 साल बाद फिर जाके कल वो किया कन्फर्म। धीरे धीरे करते रहे, मेहनत करते रहे। आज हमारी नौकरी कम से कम 35 साल की हो चुकी है। अभी 3-4 साल और हैं। 3-4 साल वो रिटायरमेंट कटने मुश्किल हो रहे हैं अब मुश्किल हो इतना, रहा है। और जंजाल फंसा है। एक क्षेत्र में एक लाइनमैन कार्य कर रहा है, और तो बाकी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना में है। क्षेत्र है यहाँ पर? क्षेत्र मेरा बिठोरिया नंबर 1 है। बिठोलिया नंबर 1। और ये पूरा एरिया आप देखते हो बिठोलिया? और बिठोरिया हम देखते हैं, पूरा बॉर्डर है वो, मेन काला ढूंगी रोड बॉर्डर है हमारी। ऊपर हमारा चंबल पुल से स्टार्ट होती है, इधर कटगिरिया से। आप अकेले और आपकी टीम उसको देखती है? मात्र दो एक आदमी हमें और मिले हैं साथ में, हेल्पर। साथ में आपको 2-1 आदमी मिले हुए हैं? बाकी और भी मिले हैं, वैसे वो ट्यूबवेल ऑपरेट करते हैं। जी 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 जी। ये है। चलो, जब फूफा जी आप यहाँ पे इतनी संघर्ष भरी जीवन आप जी रहे थे, तो आपने इतना ज़्यादा संघर्ष किया और अपने परिवार को आप गांव में अकेले छोड़ के आए हुए थे, तो परिवार गांव में था, तो आप अपने परिवार से कितने समय के बाद मिलते थे? साल में एक बार मिलते थे। साल में एक बार। तो आपने यहाँ पे अकेले मतलब पूरा जो भी किया संघर्ष अकेले किया? अकेले किया, साथ में और भी थे। और भी थे, मतलब अपने घर के परिवार के सदस्य में से आपने अकेले संघर्ष किया यहाँ पे, और परिवार आपका गांव में था? अच्छा, तो गांव में तब खेती बाड़ी करते थे? खेती बाड़ी माँ बाप करते थे। अच्छा। और माँ बाप जब वो हो गए, समाप्त हुए, तब जाके बच्चों को फिर यहाँ लाए। अच्छा, बच्चों को आप कौन से सन में लेके आए यहाँ पर? बच्चों को तो हम ला गए थे, कौन सा सन था, 2008 या 9-10 में लाए थे। 11 मतलब 2008 से 10-11, मतलब जब भी लेके आए, लेके इस समय पे लेके आए। तब तो गोलू कितने में पढ़ता था तब? ये तो 8 में पढ़ता था। गोलू 8वीं पास करके 9वीं में यहाँ आया था। 9वीं में आया। और भावना 5 में आई। और हिमू ने तो यहीं से स्टार्ट की ना पढ़ाई? हिमू तो 1 में था, 2 में था। हिमू था तुम्हारा 5 साल छोटा, 3 में 4 में आया था। 4 में आया था। ये देखो गोलू, आज देख रहे होगे तुमके, गोलू ये 8वीं क्लास पास करके यहाँ आया था। ये डिप्लोमा कर लिया है इनने। अभी डिप्लोमा वाला बेरोजगार है अभी। डिप्लोमा वाला बेरोजगार लड़का। ये डिप्लोमा करके। तो गोलू, तो आप बताओ, फिर आपने भी अभी डिप्लोमा पढ़ाई कर ली है, तो अब तो आप पढ़ाई तो अभी और कर रहे हो आगे को? ग्रेजुएशन कर लिया है। हो गया पढ़ाई, बहुत कर ली पढ़ाई। तो अभी पढ़ाई खूब कर ली आपने, तो अब क्या कर रहे हो? मतलब अभी जॉब आपने, तो मैंने पहले भी आपसे एक बार पूछा था, तो तब आपकी जॉब भी नहीं थी,
तो अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा आपने? अभी बस सर्चिंग चल रही है अभी। अच्छा, अभी सर्चिंग चल रही है। अभी कंप्लीट तो हुआ है गाइस ना। देखो, डिप्लोमा वाले भी आजकल ऐसे बैठे हुए हैं, तो जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो रही। अभी हमारे पास जो नॉन स्किल वाली एजुकेशन है ना, हमारे पास अभी स्किल नहीं है अभी। स्किल जिसके पास है वो उसके लिए काम की कमी नहीं है, काम की जिसके कमी। पास स्किल नहीं है उसके लिए काम की कमी है। ये भी है। तो फूफा जी, ऐसा रहा फिर आपका संघर्ष भरा जीवन। तो अब तो आपके रिटायरमेंट के थोड़ा समय बचा है, 4-5 साल बचे बस हैं। बस 5 साल कहाँ बचे हैं, मात्र 54 महीने बचे हैं, 53 महीने। 53 महीने बचे हैं। चलो, उसके बाद फिर आप पहाड़ के चक्कर थोड़ा जल्दी जल्दी काटोगे, मतलब जाते रहोगे पहाड़ को। बस फिर जाके टाइम मिलेगा इधर उधर अपने काम करने के लिए, नहीं तो अभी संघर्ष बहुत जारी है आगे। अच्छा, और कैसा, मतलब मतलब आपको कई काम कैसा करने पहाड़ हैं। का जीवन अच्छा लगता है, शहर का जीवन? जीवन तो हमने पहाड़ में भी काटा, अब शहर में भी काट ही लिया है। अब हमें तो वैसे ज्यादा जीवन देखा जाए तो आपने शहर में काटा अपने संघर्ष के साथ। संघर्ष के साथ यहाँ भी काटा, वहाँ भी संघर्ष किया, काफी संघर्ष किया। वहाँ भी आपने परिवार में संघर्ष किया बहुत ज्यादा। तो फूफा जी, जो आप मतलब अपने घर के बड़े बेटे हुए, ना छोटा बेटा, आप छोटे बेटे हुए। चलो, आपने इतना संघर्ष करने के बाद फिर बच्चों को आप हल्द्वानी लेके आए, फिर हल्द्वानी में पढ़ाया लिखाए, तो अभी आपकी जो ड्यूटी बचा है अब वो 4 साल की और बचे, 3 से 4 साल की। बस बस बस। तो उसके बाद रिटायरमेंट ले लोगे? रिटायरमेंट में कभी भी ले सकते हैं, नहीं हो पाएगी तो अब नौकरी तो रिटायरमेंट ही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो देखो गाइस, फूफा जी ने कितना संघर्ष करा अपने जीवन में, और संघर्ष करने के बाद आज यहाँ पर हैं। तो देख सकते हैं आप कितना अभी भी स्ट्रगल था संघर्ष समय, कर रहे हैं, दौड़ और रहे हैं, भाग आज रहे भी हैं। संघर्ष है। आज भी सुबह जाते हैं 8 बजे से, तो रात को आते हैं 6 बजे। समय का कोई नहीं पता, हो सकता है रात के 8 भी बज सकते हैं, रात के 10 भी बज सकते हैं, हो सकता है कभी भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ड्यूटी पे गए, समय कोई निर्धारित नहीं है, और कोई भी समय पे पहुंचते सुबह हैं। से शाम तो फोन ही आते रहते हैं। फोन ही आते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा जीवन जिया उन्होंने। और इनका तो जो अभी एरिया है बहुत ज़्यादा लंबा है, बिठोलिया ना, बिठोलिया से इस साइड को पूरा बहुत लंबा एरिया है, जो ये 2 इनके साथ में टीम में है, 2-3 लोग ही कवर करते हैं उतनी बड़ी क्षेत्र को। तो दोस्तों, अभी कुछ और सवाल हैं फूफा जी के साथ, वो कभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे।